राक्षसा वर्षमारुता द्वैद्युतानला विषजलापयात् व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् वेधुतानलात् वृषेमयात्मजा द्विष्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामुः वृषमयात्मजात् विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवा अखिल देहिना अन्तरात्मदृक् न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदृक् विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान् सात्वतां कुले विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान् सान्त्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिदूर्यते चरणमीयुषा संस्रते व्रया विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संस्रते भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकराग्र करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकराग्रहम् ब्रजे जनातिहा वीरयोषिता निज जना स्मया ध्वंसना स्मिता व्रज जनार्तिहन् वीरयोषितां निज जनस्मया ध्वंसना स्मिता भजे सके भव किङ्करी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शया भज सखे भव किङ्करी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिना पापकर्षणं तरणचरानुगं श्रीनिकेतनम् प्रणत देहिनां पापकर्षणं तरणचरानुगं श्रीनिकेतनम् फणिफलार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः कृन्दिरेच्छया फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न क्रान्तिक्षयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा मधुरया गिरा
वल्गुवाक्या बुधमनो गया पुष्करे क्षणा। विधि करीरिमा वीरमूयते अधरसिधुना प्याययस्वनः। विधि करीरिमा वीरमुयतीर अधरसिधुना प्याययस्वना। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना प्रभु। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, उन्होंने बहुत अच्छा गाया। बहुत सुंदर गाया माता जी। हरि बोल। बहुत आगे नहीं जाइएगा माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर गाया। माता जी हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी कोटि कोटि सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, सभी भक्तों को मेरे दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम सभी भक्तों को हरे धन्यवाद कृष्णा प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा हरे गुरु जी, कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत सभी भक्तों प्रणाम। को आपके चरणों धन्यवाद में प्रणाम। सभी हरे भक्तों के कृष्णा चरणों गुरु में जी। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों हरे के चरणों में दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। जी अनाउंसमेंट कीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत सभी प्रणाम भक्तों आपके पावन चरणों में। गुरु जी, सुलेखा माता जी की बहन अंजलि माता जी का बड़े ऑपरेशन के साथ बेटी पैदा हुई है। युग में आ गया। हम उनको कृष्ण भावना भावित बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं, और उनकी इच्छा है कि बच्ची के लिए हम 3 बार महामंत्र बोलें, उनकी कामना करें। और दूसरा, शीला डंका माता जी की तबीयत काफी खराब है, उनके पैरों में काफी दर्द है और वो कैमरा भी ऑन नहीं कर पाती हैं। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र स्वास्थ्य हो और भक्ति में लगे अपनी। और दूसरा गुरुजी, उन्होंने कैमरा ऑफ रखने की आपसे आज्ञा मांगी है। हम इन सभी के लिए और सब भक्त परिवारों के लिए भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्यों के चरणों में, पूज्य गुरुदेव के चरणों में और समस्त भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हैं, इनको आशीष दें और सबके लिए मंगल कामना करें। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके। हरे कृष्ण। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं सबके लिए। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम ओके। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्णा। तो आज एकादशी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 3 दिन पहले थी। अष्टमी, नवमी, दशमी और एकादशी। तो भगवान कृष्ण का अवतरण होने के पश्चात 3 दिन के पश्चात एकादशी आती है। तो सबसे पहले हम एकादशी महात्म्य आपको बताते हैं आज का। आज कौन सी एकादशी है? अजा एकादशी, अजा अन्यथा एकादशी, आनंदा एकादशी। ओके, अन्नदा एकादशी। ओके, या अजा एकादशी। ठीक है। तो इस एकादशी के बारे में हम आपको बताते हैं कि भाद्रपद कृष्ण पक्षीय अन्नदा एकादशी की कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन हुआ है। प्रसंग इस प्रकार से है कि महाराज युधिष्ठिर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से इस भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम एवं महात्म्य पूछते हैं। कि युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि ये भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्षीय एकादशी के नाम क्या है और इसका क्या महत्व है। तो इस तरीके से पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्व पाप नाशिनी इस भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अन्नदा एकादशी है। भगवान ऋषिकेश की पूजा अर्चना करते हुए इस व्रत का पालन करना चाहिए। तो हम सबको पता है कि एकादशी करने के कई सारे लाभ होते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कुछ लाभ के लिए अगर हम कोई व्रत का पालन करेंगे तो हमें इसी संसार में बंध के रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एकादशी व्रत इसलिए करते हैं ताकि मुझे इस संसार में सफलता प्राप्त हो, भौतिक सफलता, तो इसका नतीजा ये होगा कि हम बारंबार जन्म मृत्यु में फंसते जाएंगे। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हे संसारे भव दुखारे
कृपया पाहे पारे मुरारे। तो दोबारा जन्म लेना, दोबारा माँ के पेट में जाना, दोबारा जरा व्याधि को स्वीकार करते हुए जीवन यापन करना, अगर ये हम चाहते हैं तो फिर हम एकादशी इसलिए करेंगे कि हमें कुछ भौतिक चीज चाहिए, लेकिन हम एकादशी व्रत का पालन इसलिए करते हैं ताकि हम कृष्ण के समीप चले जाए, या हम कृष्ण को गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जान सके। तो भगवान श्री कृष्ण इसकी कथा बताते हैं कि प्राचीन समय में सारी पृथ्वी पर एक छत्र राज्य करने वाले हरिश्चंद्र नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे। आप सबने सुना होगा राजा हरिश्चंद्र, जो हमेशा सत्य बोलते थे, सत्य बोलने के लिए प्रसिद्ध थे वो। इन्हें अपने अनजाने में की गई प्रतिज्ञा की रक्षा के कारण अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा था, और अंत में आपको पता होगा कि महाराज परीक्षित जी की स्थिति यहां तक बिगड़ गई कि उन्हें अपनी पत्नी, पुत्र एवं स्वयं अपने आप को भी बेचना पड़ा। ये जो कथा मैंने पहली बार सुनी थी राजा हरिश्चंद्र की, तो व्यक्ति के मुंह से शब्द निकलना, है ना, ये कितना सोचकर शब्द निकलना कितना आवश्यक है, और वचन निकलने के पश्चात भी उसका पालन करना, और उसके लिए अपना घर, पत्नी, संतान को भी बेचना, इतना ही नहीं स्वयं अपने आप को बेचना, ये हम राजा हरिश्चंद्र की जीवनी से देख सकते हैं। और हे महाराज युधिष्ठिर, इस पुण्यात्मा राजा ने एक चंडाल के पास नौकर बनने पर भी अपने सत्य पालन धर्म का त्याग नहीं किया। तो चांडाल के पास ये नौकरी करते थे। चांडाल मतलब एक तरीके से कुत्ते का मांस खाने वाले को चांडाल कहते। राजा हरिश्चंद्र अपने स्वामी जो कि स्मशान घाट का चंडाल था, है ना, तो अंत में जब आप सबको पता है कि राजा हरिश्चंद्र की पत्नी है ना, उसका एक पुत्र होता है, उसके पुत्र का नाम होता है रोहित, ऐसा कुछ नाम होता है। तो आप सबको पता है कि इतनी परीक्षा ली जाती है राजा हरिश्चंद्र की कि शमशान के घाट पर उनको नौकरी करनी पड़ती है, और उस शमशान घाट का मालिक चंडाल होता है, और उसके आदेश के अनुसार शमशान के मुर्दों को कफन लेने थे। वो इतना नीच कर्म करने पर भी राजा अपने सत्य से भ्रष्ट नहीं हुए। तो इससे हमको समझ में आता है कर्म है, ये कोई भी घिनौना कर्म भी हो सकता है। घिनौना नहीं कह सकते इसको, कम दर्जे का बोल सकते हो, क्योंकि घिनौना कार्य मतलब कोई पाप नहीं करते थे, है ना, लेकिन निम्न स्तर का कार्य कर रहे थे, एक तरीके से कफन को, है ना, लेना, मुर्दों के कफन को। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्य जो उनका व्रत था उससे कभी छूट नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल के यहाँ नौकरी करते करते महाराज हरिश्चंद्र जी का बहुत समय निकल गया। एक दिन राजा बड़े दुखी होकर सोचने लगा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे इस प्रकार के नीच कर्म से किस प्रकार मुक्ति मिले। तो राजा इस तरह से अपने आप को ही प्रश्न पूछ रहा था कि ये मेरी क्या दुर्दशा हुई। तो राजा को कष्ट से व्याकुल जानकर एक दिन गौतम मुनि उनके समीप आए और सोचने लगे कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने दूसरों की भलाई के लिए ही ब्राह्मणों की सृष्टि की है, अतः मुझे हरिश्चंद्र को मिलना चाहिए तथा उन्हें एक
इस मुसीबत से निकालना चाहिए। तो जब गौतम मुनि ने अपनी ओर आते हुए देखकर राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें नमस्कार किया, तो जब जब हमें कोई ऋषि या साधु दिखते हैं तो सर्वप्रथम हमें नमस्कार करना चाहिए, शीश झुकाना चाहिए। अगर हम शीश नहीं झुकाते हैं तो अपराध होता है। शीश झुकाने का प्रतीक है कि वो मेरे स्वामी है, मैं आपका सेवक हूं। उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा हरिश्चंद्र और अपनी समस्त दुखों की बातें एक एक करके सुनाने लगे। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने दुखों को किसी को कहूं, क्योंकि दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। बढ़ता है। तो इस तरीके से दुखों को बांटना चाहिए। तो राजा की करुण कथा सुनकर मुनिवर गौतम आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, हे राजन, एक उपाय है, सुनिए। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्षी अन्नदा नाम की एकादशी बड़ी ही पुण्यदायिनी है और समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। अपने भाग्य से वह एकादशी का दिन नजदीक ही आ गया है। आप इस दिन उपवास कीजिए और ब्राह्मणों को, वैष्णव को संतुष्ट करके इस व्रत का पालन कीजिए। तो इसके फल से शीघ्र ही आपका सारा पाप नष्ट हो जाएगा। तो अभी एक चीज याद रखिए कि जो साधक है गुरु और कृष्ण की सेवा में लगा है और अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा हुआ है, और उसने अगर अपने जीवन का लक्ष्य गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता को रखा है, और अगर मान लो कि उसके हाथ से कोई अनजाने में कोई पाप भी होते हैं, तो भी कृष्ण उसको क्षमा करेंगे, क्योंकि वह कृष्ण और गुरु की प्रसन्नता के लिए जी रहा है। लेकिन अगर उसका यह लक्ष्य नहीं है और भले उसने दीक्षा शिक्षा ली है, भले उसकी परंपरा अधिकृत है, लेकिन लक्ष्य अगर उसका इसके अलावा है, तो फिर उसको पाप लगेंगे। तो हमें सबसे पहले हमारी सोच को बदलना चाहिए और अपने आप को पूछना चाहिए कि क्या मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण और गुरु की प्रसन्नता है, या मैं उस स्तर तक अभी तक नहीं हूं। तो मुझे उस स्तर तक आने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि जब तक हम इस स्तर तक नहीं आएंगे तब तक पाप पुण्य का बोझा हमको लेते हुए घूमना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही माता जी। कृष्ण। तो जिस तरीके से आ, हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि हमारा लक्ष्य है वह क्लियर होना चाहिए। इसलिए
और इसी को शुद्ध भक्ति कहते हैं। शुद्ध भक्ति से ही हम भगवत धाम जा सकते हैं। मिश्र भक्ति से हम स्वर्गलोक जा सकते हैं, है ना। या फिर अगर हमारी भक्ति अगर कर्म मिश्रित है, कर्म मिश्रित, तो हम स्वर्गलोक जाकर वापस किसी वैष्णव परिवार में जन्म लेंगे। अगर हमारी भक्ति ज्ञान मिश्रित है तो फिर हम ब्रह्म ज्योति तक जाएंगे। और अगर हमारी भक्ति योग मिश्रित है तो भी हम ब्रह्म ज्योति तक ही फिर जाएंगे। तो इसके लिए शुद्ध भक्ति अपनानी बहुत जरूरी है। भगवत धाम जाना है तो शुद्ध भक्ति यही है कि केवल केवल और केवल गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जीना, इसे कहते हैं शुद्ध भक्ति। लेकिन ये करते हुए भी मार्गदर्शन लेना परम आवश्यक है। अगर अपने मन से, भले हमने इस ध्येय को चुना है, लेकिन अपने मन से कार्य करेंगे तो भी इसमें काफी कष्ट हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो एकादशी का जो अभी राजा हरिश्चंद्र ने उस एकादशी का पालन तो किया, और पालन करने के पश्चात जो उनका जो दशा थी उनकी, है ना, उससे वह नष्ट हो गए समस्त पापों से। भगवान कृष्ण जी महाराज युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है कि जो कष्ट बहुत सालों तक भोगने योग्य है वह भी शीघ्र ही खत्म हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को वापस पाया। यही नहीं, यह व्रत का ही प्रभाव था कि उनका मृत पुत्र भी जीवित हो उठा। तो आप सबको पता है कि जब राजा हरिश्चंद्र की पत्नी जब स्मशान घाट में आती है तो देखते हैं कि उनका पुत्र रोहित वो मर गया होता है, और उसी स्मशान घाट में उनके पति राजा हरिश्चंद्र वहां पर कार्यरत होते हैं। तो उस समय जब वो अपने मृत पुत्रों को देखता है उसको बहुत पीड़ा होती है, लेकिन वो अपने पत्नी को कहता है कि मुझे कफन चाहिए। तो पत्नी के पास कुछ पैसे नहीं होते हैं। वो बार बार रोते रोते अपने पति को कहती है कि आप अपने पुत्र को पहचान नहीं पा रहे हैं, ये हमारा पुत्र है। राजा हरिश्चंद्र कहता है कि इस समय ना मैं किसी का पति हूं, ना मैं किसी का पिता हूं। इस समय मैं मेरे स्वामी का नौकर हूं, और मेरे स्वामी ने मुझे आज्ञा दी है कि यहाँ पर अगर अंतिम संस्कार करना है तो आपको कफन देना होगा। तो उस परिस्थिति में भी वह गाली नहीं देती है। दूसरी पत्नी होती तो इतनी गाली देती, पूछो मत। लेकिन उस समय भी एक्चुअली वो पतिव्रता स्त्री थी, वो जानती थी कि मेरे पति धर्म का पालन कर रहे हैं। तो रोते रोते उसने अपने पल्लू, अपना जो साड़ी का पल्लू फाड़ के दिया, कहा कि ये लीजिए, मेरे पास इतना ही है। तो पहले के लोग इस तरीके के हुआ करते थे। तो इसलिए अगर हमसे अगर पैसा अगर लॉस होता है तो समझने का कुछ लॉस नहीं हुआ है। अगर हमारा शरीर का स्वास्थ्य अगर कुछ हानि होती है शारीरिक स्वास्थ्य को, तो समझने का कुछ थोड़ा बहुत लॉस हुआ है। लेकिन अगर हमारी नैतिकता, जो हमने गुरु को वचन दिए हैं, या हमारे जो नियम है धर्म के, वो अगर नाश होता है तो समझने का सब कुछ नाश हो गया मेरा जीवन का, सब कुछ। फिर आप कितना भी पैसा कमाइए, लाख रुपया कमाइए, करोड़ रुपया कमाइए, कुछ फायदा नहीं उसका, सब जीरो है वो। क्योंकि असली मूल्य, असली पैसा क्या है? हमारी जो समर्पण है, हमारे जो नियम है, जो धर्म पर या भक्ति पर चलने वाले, हमारे जो मार्ग पर चलने वाला जो विधि विधान है, उसको पकड़ के रहना, ये असली धन है। लेकिन कलयुग में इसको कोई वैल्यू ही नहीं, इस चीज को, है ना। कलयुग में जिसका बंगला चमकता है, जिसकी पत्नी के, है ना, शरीर पे बहुत सारे गहने हैं, जिसका बच्चा आईआईटी में एडमिशन लिए है, या बहुत बड़ा अमेरिका में गया है पढ़ने के लिए,
उसको कहते हैं कि ये महान है, लेकिन इसको कोई वैल्यू नहीं है धर्म की दृष्टि से। धर्म की दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति झोपड़ी में भी रह रहा है, लेकिन वह अपने गुरु और कृष्ण को समर्पित लेके जीवन निर्वाह कर रहा है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो राजा हरिश्चंद्र के ये इस कथा के अनुसार हम यही चीज है ना सोच सकते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकित्वे। हे कृष्ण, ना मुझे धन चाहिए, जन चाहिए, ना सुंदर स्त्रियां चाहिए, ना सुंदर पुरुष चाहिए, मुझे केवल आपकी अनेक अनेक जन्म केवल आपकी भक्ति चाहिए। और भक्ति ये भक्त और गुरु की कृपा से मिलती है। ओके, तो ये मैंने अन्नदा एकादशी का महात्म्य आप सबको बताया। तो जैसा कि आज एकादशी है, तो हमें अधिक से अधिक माला करनी चाहिए। कम से कम 32 माला तो सबको करनी चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ लोग हैं एकादशी का पालन इसलिए करते हैं ताकि कुछ अन्न नहीं खाते हैं, वो सोते रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं और ऐसे फिजुल फिजुल चर्चाओं में लगे रहते हैं। और उनकी दृष्टि से एकादशी का उपवास मतलब चिवड़ा खाना, थोड़ा सा है ना उपवास करना, और अगले दिन है वह व्रत को खोलना, तो उनको लगता है एकादशी हो गई। लेकिन वैष्णव दृष्टिकोण से एकादशी का अर्थ है कि हमें हर समय भगवान को याद रखना है, हर समय हमको भगवान की कथाओं लीलाओं में लगाना है, हर समय हमें भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना है। तो इसलिए अगर आप कर्मकांड की दृष्टि से हमको एकादशी नहीं करनी है ना। कुछ कुछ लोग तो एकादशी के दिन चाय भी पीते हैं, सोचते हैं कि उपवास में चाय चलती है, अपना ही दिमाग लगाते हैं। तो इस तरीके से मूर्ख लोग, कुछ पता नहीं है, अपना ही दिमाग लगाकर कुछ कुछ करते रहते हैं। और हमारे पूर्वज भी फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो पूर्वज होते हैं उनको भी किस तरह से व्रत करना होता है पता नहीं होता है, और फिर वो इसी तरह से सिखाते हैं और इस तरह से कहते हैं। हमारे दादा दादी भी ऐसे एक व्रत करते थे, तुम अभी मुझे सिखाने लगा। तो हम नहीं सिखा रहे, शास्त्र में जो बताया है उसी के अनुसार करना चाहिए हमें। तो शास्त्र हमें कहते हैं कि ये सारी चीजें वर्जित है एकादशी के लिए, है ना। चाय कॉफी तो जीवन भर वर्जित है ना। जो व्यक्ति चाय पीता है जिंदगी में कभी कृष्ण को प्राप्त कर ही नहीं सकता, चाहे वो 64 माला करो या कुछ भी करे, क्योंकि चाय नशे में आती है। नशा करने वाला व्यक्ति कृष्ण के नशे में डूब ही नहीं सकता। एक लाइन में अगर कहूँ कि चाय की नशा में डूबने वाला व्यक्ति कृष्ण नशा में कभी डूब ही नहीं सकता। तो इसके लिए ये सारी चीजें हमको जल्दी से जल्दी छोड़नी चाहिए और एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जो मुझे अगला जन्म के लिए सहायक हो। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। और जैसा आज एकादशी है तो सभी भक्तगण वैष्णवगण भजन गाते हैं। तो एक भजन है, मैं एक भजन गाता हूँ, फिर आप सारे भजन गा सकते हैं, सारे भक्त। तो और सबसे अनुरोध है कि केवल वैष्णव भजन ही गाइए। अभी जैसा कि जन्माष्टमी हुई है, तो कुछ समय के बाद राधाष्टमी आने वाली है ना। मुझे लगता है कि राधाष्टमी अगले अगले अभी एकादशी है ना, तो अगले अष्टमी राधाष्टमी रहेगी। तो 29 या 28 तारीख की है शायद गुरुजी। 23 की है, 23 हाँ सितंबर। वही है जी। तो आज एकादशी है, फिर द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थी, फिर पंचमी, फिर उसके बाद है ना 1 2 3 4 5 6, तो वो जो अष्टमी आएगी आने वाली, तो उसी दिन रहेगी, है ना, राधाष्टमी। तो राधाष्टमी के दिन आपको हम राधा तत्व के बारे में बताएंगे कि वो भी हम 3 दिन कथा करेंगे राधाष्टमी के ऊपर, किस तरह से हम राधा रानी को समझे। क्योंकि कई लोग राधा रानी का नाम इतना सहज लेते हैं कि उनको लगता है कि जैसे राधे राधे श्याम मिला दे, लेकिन ऐसे नहीं होता है।
आपको राधा रानी को खुश करना पड़ेगा। और राधा रानी को खुश करना मतलब जो राधा तत्व है उसको समझना चाहिए, राधा रानी कौन है। ठीक है, तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो एक भजन में गाता हूँ, लेकिन मेरे पास बैटरी बहुत कम ही है क्योंकि आज लाइट नहीं है यहाँ पर। तो आप सभी गण वैष्णव भजन गाने का प्रयास कीजिए। और मैं चार्जिंग को लगाता हूँ और फिर मैं 10:30 बजे है मैं भजन गाता हूँ। 10:30 बजे को विराम देंगे हम। ठीक है, तो अशोक चावला प्रभु सुन रहे हैं आप? जी गुरु जी। जी गुरु जी, जी। तो आप जिनको वैष्णव भजन गाना है, और वैष्णव भजन गाना है तो आपको भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर के भजन गाने हैं, है ना। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप सीख लीजिए, क्योंकि हम जिस परंपरा से है, जिससे हम शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, उसके बाहर का हम कोई भी सॉन्ग नहीं, भले ही वो महान है साधु संत, हम ऐसा नहीं बोलते हैं, सारे संत महान ही है, लेकिन जिस परंपरा का हम निर्वाह कर रहे हैं, तो उस परंपरा के आचार्यों ने भी काफी भजन गाए हैं। तो उन भजनों को पहले हमको सीखना चाहिए, फिर हम बाहर के भजनों को ध्यान दे सकते। ठीक है, तो जिनको गाना है वह फिंगर को रेज कर सकते। और अशोक चावला प्रभु है, आपका नाम लेंगे। अगर कोई भजन है बाहर का है तो आपको रोक दिया जाएगा। तो या तो आप पहले कंसर्न कीजिए कि मैं ये भजन गा रहा हूँ या गा रही हूँ, तो क्या इसको गाने की मुझे अनुमति है। ये भजन भक्तिनाथ ठाकुर ने लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है ना। तो सब बंगाली भजन, क्योंकि हमारा संप्रदाय ही गौड़ देश बंगाल से आया हुआ है। ठीक है, कुछ कुछ हिंदी सॉन्ग है जो वैष्णव भजन में है, तो वो आप गा सकते वैष्णव भजन की किताब में। जैसे मैंने गाया था एक बार, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री, है ना, वृंदावन को बार बार प्रणाम। श्री भगवान को बारंबार जी, प्रणाम। ओके। तो मेरे पास बैटरी भी कम है, तो आप सब लोग फिंगर को रेज कीजिए। और ये एकादशी के दिन हम अलग अलग भजनों को गाकर भगवान की स्तुति करते हैं, ताकि कृष्ण की कृपा हम सबको मिलती रहे। ओके। और दोपहर में हम शिला प्रभुपाद की कथा करेंगे तीसरे दिन की। ओके, तो जिनको गाना है तो वह गा सकते हैं जी। और गाते समय आपको वैष्णव भजन का ही गाने का ही आप मोस्टली ट्राई कीजिए जी। तो मैं जी, तो नाम लीजिए अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी। प्रणाम। आंचल सिंह जी, आंचल सिंह माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्त सत्संग में दंडवत प्रणाम। हरि हर कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय नमः। कैमरा ऑन करके गाइए, है ना। हर एक व्यक्ति है कैमरा ऑन करके गाएगा। ठीक है, तो इसका भी आप नोट कीजिए अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी। हरे कृष्णा। आंचल सिंह माता जी बोलिए, कैमरा ऑन कर लीजिएगा। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गोपाल गोविंद राम गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। चैतन्य हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता, श्री सनातन भक्त रघुनाथ, गोपाल भक्त दास रघुनाथ।
ईसाई गोसाई जय शरण बंधार कहो भक्त मुक्त नाथ अविश्व पुराण ईसाई गोसाई जय मोहि पारिदास सारी सवार पद रेणु मोर ग्रास शारदे शरण देवी भक्त शनिवार जन्म जन्म होत एहि अभिलाष ईसाई गोसाई जगते ब्रज कोइलावास राधा राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश आनंद बोल हरि भज वृंदावन आनंद बोल हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदम मचाई मन श्री गुरु वैष्णव पद्म करी आस नाम संकीर्तन करी नरोत्तम दास। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर गलती हो तो माफी चाहते हैं। बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा गाया आपने। बहुत धन्यवाद। सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। अच्छा गाया माता जी। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है गुरु जी, प्रभु जी? आ रही है माता जी। जी जी प्रभु जी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी श्यामा यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी मुरली मनोहर नटवर नागर मुरली मनोहर नटवर नागर गोपिन हृदय बिहारी श्यामा गोपिन हृदय बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी मोहनी मूरत सावरी सूरत मोहनी मूरत सावरी सूरत भगतन के भयहारी श्यामा भगतन के भयहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी मोर मुकुट सिर सुंदर शोभित मोर मुकुट सिर सुंदर शोभित कमल नयन बलिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी मुरली बजावत रास रचावत मुरली बजावत रास रचावत संग वृषभानु दुलारी श्यामा संग वृषभानु दुलारी जय राधा माधव
जय कुंज बिहारी। चंदन चर्चित नील कलेवर, चंदन चर्चित नील कलेवर, पीत वसन बनमाली। ईसा राधे प्रीत वसन वनमाली। जय राधा माधव, जय कुंज बिहार। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरि बोल हरि कृष्ण। हाँ बहुत अच्छा माता जी। हरि बोल हरि बोल माता जी। प्रभु जी मैं ममता पाल माता जी। हरे कृष्णा। ममता पाल माता जी। हरे कृष्ण को चरण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी के चरण दंडवत। कमल कुच मंडल धीत कुंडलाये, कलिता ललिता वनमाला, जय जय देव हरे। दीनमणि मंडल मंडन भव खंडनाये, मुनि जन मानस हंस, जय जय देव विषधर गंजना जनरंजनाये, यदुकुल नलिलतिनेश, जय जय देव हरे। मधुमूर नारक विनाशन गरुरासनाये, सुरकुल केली निदान, जय जय देव हरे। कमल कमल दल लोचन भव मोचनाये, त्रिभुवन भुवन निधान, जय जय देव हरे। जनक सुत कृत भूषण जित दूषणाये, समर शमित दश कंठ, जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर धीत मंदराये, त्रिमुख चंदर चकर, जय जय देव हरे। तव चरणम प्रणतावयम् इति भावये, कुरुकुशलं प्रणतेषु, जय जय देव हरे। श्री जय देव कई कबीर इदम कुरुते मुदमाये, मंगलमुज्ज्वल गीतम, जय जय देव हरे। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। हरे कृष्ण। समाचार बोलो। बहुत ही सुंदर माता बहुत जी। सुंदर बहुत माता जी, बहुत सुंदर। माता जी बहुत माता सुंदर जी। माता जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा गाया। ममता कुमारी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंड प्रणाम। गीत गोविंद से श्री जयदेव गोस्वामी द्वारा दशावतार से। प्रलय पयोधि जले धृतवान् शिवेदम्, विहति वहित्र चरित्र मखेदम्, केशवधृता मीन शरीरा, जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। छितरहि विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे, धरणिधरन् किन चक्रगरिष्ठे, केशवधृता कूर्म शरीरा, जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।
वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कलेव निमग्ना केशवधृता सुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल वरे नखमद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्य कशिपु तनुभृंगा केशवधृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे छल यशि विक्रमणे बलि अद्भुत वामन पद नख नीरज जनित जन पावन केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे क्षत्रिय रुधिरमय जगत पगत पापम स्नपयसि पयसि समित भवतापम केशवधृता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वितरसि दीक्षुरने दिक्पति कमनीयम दशमुख मौलि बलि रमणीय केशवधृता राम शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वह शिव पशु विषदेव सनम जलदावम हलहति भीति मिलित यमुनाभम केशवधृता हलधर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे निंदस्य गविदेरः श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे मलेक्ष निवह निधने कलयसि करवालम धूमकेतु किमपि करालम केशवधृता कलकी शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे श्री जयदेव कवेरि मुदित मुदारम सुनु शुभदम सुखद भवसारम केशवधृता दशविध रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे हरे कृष्णा इस गलती है तो क्षमा कीजिए बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा, मजा आ बहुत गया। सुंदर माता जी, बहुत अच्छा लगा। हरी बोल माता जी। गुरु की कृपा है कृष्ण की कृपा। देवी मंडल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाक्य चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री प्रभुपाद की जय। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे हरि गोविंद माता जी क्षमा कीजिए, ये वैष्णव गीत नहीं है माता जी, अगर भूल हो जाए तो क्षमा कर दीजिए। गोविंद बोलो सदा राखो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण
गोविंद गोविंद बोलो रे, छाड़ो रे मन कपट चतुरी, वदने बोलो हरि हरि, छाड़ो रे मन कपट चतुरी, वदने बोलो हरि रे नाम परम ब्रह्म जीवे रे, अधर्म कुकर्म छाड़ो रे, जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे, तजो रे मोह भवरी आशा, भजपो नाम करो रे इच्छा, तजो रे मोह भवरी आशा, भजपो नाम रे कबो इच्छा, गुरु गौरांग बदने बदने, गुरु बदने बदने, दया निधि नाम घासो रे, जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल, जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, हरि बोल। कोशिश कीजिए वैष्णव भजन करने। धन्यवाद माता जी। मजू सिंह माता जी, हरे कृष्णा। कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण। सुंदर कुंडल नयन विशाला, सुंदर कुंडल नयन विशाला, गल सोहीवे जंती माला, सुंदर कुंडल नयन विशाला, सुंदर कुंडल नयन विशाला, गल सोहीवे जंती माला, या छवि की बलि हारी जाऊं, या छवि की बलि हारी जाऊं, जय राधे श्याम जय राधे श्याम, जय राधे श्याम जय राधे श्याम, जय माधव मदन मुरारी, जय राधे श्याम जय राधे श्याम, जय राधे श्याम जय राधे श्याम, जय केशव कलिमल हारी, जय राधे श्याम जय राधे श्याम, जय राधे श्याम जय राधे श्याम, कभू लूट लूट दधि खायो, कभू मधुबन रास रचायो, कभू लूट लूट दधि खायो, कभू मधुबन रास रचायो, नाचत विपिन बिहारी, जय राधे श्याम जय राधे श्याम, जय राधे श्याम जय राधे श्याम, ग्वाल बाल संग धेनु चराई, बन बन भ्रमत फिरे यदुराई, बन बन भ्रमत फिरे यदुराई, कांधे कामर कारी, जय राधे श्याम जय राधे श्याम, जय राधे श्याम जय राधे श्याम, चुरा चुरा नवनीत खायो, ब्रजवनी तन पे
नाम धरायो ब्रजवनी तन पे, नाम धरायो माखन चोर बने बनवारी। जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम। एक दिन मान इंद्र को मार्यो, नख ऊपर गो वर्धन धार्यो। एक दिन मान इंद्र को मार्यो, नख ऊपर गो वर्धन धार्यो। नाम पढ़ो गिरधारी, जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम। दुर्योधन को भोग न भायो, रूखो साग विदुर घर खायो। रूखो साग विदुर घर खायो। ऐसे प्रेम पुजारी, जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम। करुणा कर द्रुपद पुकारी, पट में लिपट गए बनवारी। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए बनवारी। निरख रहे नर नारी, जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम। भक्त अभक्त सब तुम तारे, बिना भक्ति हम ठाड़े द्वारे। लीजो खबर हमारी, जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम। अर्जुन के रथ हाकने हारे, गीता के उपदेश तुम्हारे। गीता के उपदेश तुम्हारे, चक्र सुदर्शन धारी। जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम। हरे हरि बोल बहुत माता जी, सुंदर हरि माता जी, बोल। बहुत सुंदर गाना बहुत माता जी, सुंदर हरि माता बोल। जी। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल। मीना कुमारी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सही भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव। सुचारु पात्रमण्डलम् सुपर्णरत्न कुण्डलम् सुचर्चितांग चन्दनम् नमामि नन्द नन्दनम् नमामि नन्द नन्दनम् सुदीर्घनेत्र पंकजम् शिखी शिखण्ड मूर्धजम् अनङ्गकोटि मोहनम् नमामि नन्द नन्दनम् नमामि नन्द नन्दनम् सुनासिकाग्र मौक्तुकम् स्वच्छन्ददन्त पंक्तिकम् नवाम्बुदांग चिंकणम् नमामि नन्द नन्दनम् नमामि नन्द नन्दनम् करेण वेणु रञ्जितम् गतिकरिङ्ग्र मञ्जितम् दुकूलपीत शोभनम् नमामि नन्द नन्दनम् नमामि नन्द नन्दनम् त्रिभङ्गदेह
सुन्दरं नखदिति सुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं सुगन्ध अङ्ग सौरभं मुरोविराजि कौस्तुभं स्पृच्छवल्ला अञ्चनं नमामि नन्दनं नमामि नन्दनं वृन्दावनसुनागरं विलासानुगवाससं सुरेन्द्रगावं मोचनं नमामि नन्दनं नमामि नन्दनं व्रजाङ्गनासु नायकं सदा सुखप्रदायकं जगन्मनप्रलोभनं नमामि नन्दनं श्रीनन्दनन्दाष्टकं पठेत् यः सध्यान्वनित तरेद्वादी दुस्तरं लभेत तद्वियुग्मनम्। हरे कृष्णा धन्यवाद से भक्तों को। हरे कृष्णा गुरुदेव को। हरि बोल माता जी, बहुत हरि बोल। रीडा सिंह माता जी, हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। रीडा सिंह माता जी। हरे कृष्णा। गुरुदेव चरण। ये मैं जो भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ, हमने हाल ही में जो कि हो सकता है कि सुर लय इसका कुछ न मिले तो आप लोग क्षमा करिएगा, लेकिन ये भजन जो है कि श्री प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय है। एक बार यमुना माता जी ने जो है कि प्रभुपाद जी से पूछा कि आपको कौन सा भजन प्रिय है, तो प्रभुपाद जी ने कहा था मुझे हरि हरि विफले जन्म जो है तारा हरि हरि विफल जन्म गुआयूं, हरि हरि विफल जन्म गुआयूं, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई, जानिया सुनिया विष खाई, गोलोकेर प्रेमा धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोकेर प्रेमा धन हरि नाम संकीर्तन, रति ना जन्मिल के नेताय, रति ना जन्मिल के नेताय, संसार विषान ले दीवानी शिहिया ज्वले, संसार विषान ले दीवानी शिहिया ज्वले, जुड़ाते न कैनो उपाय, जुड़ाते न कैनो उपाय, ब्रजेंद्र नंदन ये सची सुत हैल से, ब्रजेंद्र नंदन ये सची सुत हैल से, बलराम हैल नीताई, बलराम हैल नीताई, दीनहीन यत छिल हरि नाम उद्धारिल, दीनहीन यत छिल हरि नाम उद्धारिल, तार साक्षी जगाय माधाई, तार साक्षी जगाय माधाई, हा हा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुतायुत, हा हा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुतायुत, करुणा कर ए बार,
करुणा कर ए बार नरोत्तम दास कय ना ठेली है रांग पाय नरोत्तम दास कय ना ठेली है रांग पाय तोमा बिन के आछे अमारा तोमा बिन के आछे अमारा हरि हरि विफले जन्म गुआइनु हरि हरि विफले जन्म गुआइनु। मैं इसका अर्थ पढ़ना चाहूंगी, बहुत ही सुंदर अर्थ है। हे भगवान हरि, मैंने अपना जन्म विफल ही गंवा दिया। मनुष्य देह प्राप्त करके भी मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। जानबूझकर मैंने विषपान कर लिया है। वो लोग धाम का प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन के रूप में इस संसार में उतरा है, किंतु फिर भी मुझ में इसके प्रति रति उत्पन्न क्यों नहीं हुई। मेरा हृदय दिन रात संसाराग्नि में जलता है और इससे मुक्त होने का कोई उपाय मुझे नहीं सूझता। जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हैं, वे ही कलयुग में सची माता के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में प्रकट हुए हैं और बलराम ही श्री नित्यानंद बने हैं। उन्होंने हरिनाम के द्वारा दीनहीन पतितों का उद्धार किया। जगाई तथा मदाई नामक महान पापी इस बात के प्रमाण हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हे नंद सुत श्री कृष्ण, हे वृषभानु नंदिनी, कृपया इस बार मुझ पर अपनी करुणा करो। हे प्रभु, कृपया मुझे अपने ललिमा युक्त चरण कमलों से दूर न हटाना, क्योंकि मैं आपके अतिरिक्त मेरा अन्य कौन है। हरे कृष्णा पाठ चरणों में गुरुदेव चरणों में। बहुत सुंदर बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर अर्थ। बहुत सुंदर माता जी भजन गाया आपने। हरि बोल, हरि बोल, हरि बहुत सुंदर। ममता जना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। सकल भक्त जी का धन्यवाद प्रणाम। सकल प्रभु जी माता जी का धन्यवाद प्रणाम। अनंत कटिवशन अज्ञानाति निरधस्य विनाशाय कलाचक्षुरमिलिताङ्गेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशकल्पतरुश्च पिता सिन्धुभूरिच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीषु गोपिका कन्तराधा कन्त नमोस्तुते। सप्तकञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई पद्म कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छायाई जगत जुड़ाई। निताई पद्म कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छायाई जगत जुड़ाई। हेन निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई दृढ़ करी धर निताई पाय। हेन निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई दृढ़ करी धर निताई पाय। সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা জনম গেল তার সেই পশু বড় দুরাচার। সেই সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা জনম গেল তার সেই পশু বড় দুরাচার। নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসারের সুখে। নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসারের সুখে। বিদ্যা কুলে কি করিবে তার বিদ্যা কুলে কি করিবে তার। নিতাই পদ্ম কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়। অহংকারের মত হইয়া নিতাই পদ পাশরিয়া অসত্যেরও সত্য করি মানি। অহংকারের মতো হইয়া নিতাই পদ পাশরিয়া অসত্যেরও সত্য করি মানি। নিতাইয়ের করুণা হবে বজে রাধা কৃষ্ণ পারে। নিতাইয়ের করুণা হবে বজে রাধা কৃষ্ণ পাবে।
ধরণিতাই চরণ দুই খানি, ধরণিতাই চরণ দুই খানি, নিতাইয়ের চরণ সত্য তাহার সেবক নিত্য, নিতাইয়ের চরণ সত্য তাহার সেবক নিত্য, নিতাই নিতাই পদ পাশরিয়া, নিতাই পাদ নিতাই পদ করিয়াস, নরোত্তম বড় দুঃখী নিতাই মোরে কর সুখী, নরোত্তম বড় দুঃখী নিতাই মোরে কর সুখী, রাখো রাঙা চরণের পার, রাখো রাঙা চরণের পার, নিতাই পদ্ম কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল, যে ছায়াই জগৎ জুড়া, নিতাই পদ্ম কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল, যে ছায়াই জগৎ জুড়ায়। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জয় জয় প্রভুপাদ 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 প্রভুপাদ, জয় জয় গুরুদেব 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 গুরুদেব। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি দণ্ডবত প্রণাম, হরে কৃষ্ণ গুরুজি দণ্ডবত প্রণাম, সকল ভক্তবৃন্দকে আমার দণ্ডবত প্রণাম, সকল প্রভুজি মাতাজিকে আমার দণ্ডবত প্রণাম, অনন্ত কোটি বৈষ্ণবকে আমার দণ্ডবত প্রণাম, সমবেত ভক্তবৃন্দকে আমার দণ্ডবত প্রণাম। হরে কৃষ্ণ। बहुत सुंदर माता जी। सविता कुमारी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। जय जय गौरा चांदेर आरती को शोभा, जाहन बिताटा जगमान लोभा, किबा जय जय गौरा चांदेर आरती को शोभा, जाहन बिताटा जगमान लोभा, दक्षिणे निताई चाँद बामे गदाधर, निकटे अद्वैत श्री बास छात्रधार, दक्षिणे निताई चाँद बामे गदाधर, निकटे अद्वैत श्री बास छात्रधार, বসিয়াছে গৌরা চাঁদ রত্ন সিংহাসন, আরতি করেন ব্রহ্ম আদি দেবগণে, বসিয়াছে গৌরা চাঁদ রত্ন সিংহাসন, আরতি করেন ব্রহ্ম আদি দেবগণে, নর হরি আদি করি চামর ঢুলায়, সঞ্জয় মুকুন্দ বাস ঘোষয়াদি গায়, নর হরি আদি করি চামর ঢুলায়, সঞ্জয় মুকুন্দ বাস ঘোষয়াদি গায়, শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল, মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল, কিবা শঙ্খ বাজে
घंटा बाजे बाजे करताल मधुर मृदंग बाजे परम रसाल बहु कोटि चंद्र जिनी बदन उज्जवल गल देशे बन माला करे झलमल बहु कोटि चंद्र जिनी बदन उज्जवल गल देशे बन माला करे झलमल शिव शुक नारद प्रेमे करे गद गद भक्ति विनोद देखे गोरार संपद शिव शुक नारद प्रेमे करे गद गद भक्ति विनोद देखे गोरार संपद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर गाया। हरि बोल माता जी। सुंदर माता जी, हरि बोल बहुत सुंदर माता जी, हरि माता जी, बहुत सुंदर गाया माता जी, हरि गुरु जी बोल रहे थे मैं गाऊंगा आप इसमें, पता नहीं गुरु जी है ही नहीं अभी, तो लास्ट भजन साधना रिसवाल माता जी, फिर देखते हैं गुरु जी को। साधना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। मैं दामोदर अष्टक गाऊंगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियोरुखलाघवमानः परां दृष्टां भ्रान्त्यां ततो हृदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं विजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शान्तकनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिवदम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् अख्यापयन्तम् तदेशितज्ञेषु भक्तैर्तीर्थत्वाम् पुनः प्रेम तत्संशतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षां न मोक्षावधिं वा न चन्यं गृणेऽहं वरेशादपीह इदन्तीं वपूर्णाथ गोपाल बाला सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये इदन्ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले घृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तिशगोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभे नमो देव दामोदर आनन्द विष्णु प्रसीद प्रभो
दुःखजलाभिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिरिन्नवतानु गृहाणेश मामज्ञमिध्याक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बाध मृत्युभयाद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं सकाम्य प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे श्रीरामोदरेह नमस्ते सुधाम्ने सुहृदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण हरि बोल माता जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर हरि माता बोल। जी, हरि बोल माता जी, बहुत हरि बोल माता हरि जी, बोल बहुत माता सुंदर जी, गाया माता जी। बहुत सुंदर हरि गाया बोल आपने। हरि हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल माता तो जी, हम धन्यवाद। यहाँ विराम देते हैं। प्रभु हरि बोल। हरि बोल। हम विराम देते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरे हरे, बोल। सभी हरे भक्तों को राम दंडवत राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता हरे जी, हरे दंडवत राम हरे प्रणाम। राम हरे राम कृष्ण, राम सभी हरे भक्तों हरे। को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम गुरु गुरु जी जी को के माता जी को सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम। गुरु दंडवत जी को प्रणाम, गुरु दंडवत जी के प्रणाम। चरणों में गणपति दंडवत को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुरु जी बोले थे ना वैष्णव भजन गाने के लिए। हरे जी जी कृष्ण। गुरु जी बोले थे वैष्णव भजन सुनाएंगे। माता जी, गुरु जी ने कहा 10:30 बजे तक भजन है, तो हमने गुरु जी की वेट की है और 6 मिनट, तो अभी गुरु जी नहीं आए, तो आप लोगों ने जपा भी करना है पूरा, इसलिए विराम दिया है माता जी। जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों को कृष्ण दंडवत प्रणाम। के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी यही लिंक ओपन रहने वाले हैं क्या आज शाम तक? दोपहर तक है माता जी, शाम को दूसरा लिंक आएगा ना क्लास का। जी जी नहीं मैं जपा के लिए बोल रही थी प्रभु जी। हाँ, ये खुला रहेगा माता जी। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम।